गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज की क्लास में आप सबका स्वागत है। जो फर्स्ट वीडियो थी हमारी जो सिलेबस के बारे में थी प्लस टू की, और जो सेकंड वीडियो जो है हमने फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया था, जिसके अंतर्गत हमने राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां फर्स्ट चैप्टर किया था। और उस राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां चैप्टर में हमने जो किया था वो आप सब उस वीडियो में देख सकते हैं। और उसका जो शेष भाग जो बचा था, दूसरा भाग, वो आज हम इस वीडियो में करेंगे। और जिसके अंदर हमारी दो बातें बची थी, एक था रजवाड़ों का विलय और दूसरा था राज्यों का पुनर्गठन। क्योंकि जो राष्ट्र निर्माण के सामने, यानी कि राष्ट्र निर्माण को बनाते समय जो समस्याएं सामने आई थी, जो चुनौतियां सामने आई थी, उसके अंदर विभाजन, विस्थापन और पुनर्वास, इन तीनों के बारे में हम पिछले लेसन में जो है, पिछले उस वीडियो में जो है कर चुके हैं। विस्थापन की प्रक्रिया कैसे अपनाई गई, फिर उसके बाद क्या था विभाजन, विस्थापन और पुनर्वास। उसके बाद ये विभाजन करने के बाद और विस्थापन करने के बाद और पुनर्वास करने के बाद भी समस्या एज इट इज हमारे देश के सामने थी। और वो समस्या किस रूप में थी? रजवाड़ों के रूप में। क्योंकि जो हमारा ब्रिटिश इंडिया था वो दो हिस्सों में बटा हुआ था। एक हिस्से में क्या था? ब्रिटिश प्रभुत्व वाले भारतीय प्रांत थे, और दूसरा हिस्सा क्या था? दूसरे हिस्से में क्या थे? देसी रजवाड़े। जो ब्रिटिश प्रभुत्व वाले जो प्रांत थे उसके ऊपर संपूर्ण रूप से जो है अंग्रेजों का अधिकार था, लेकिन जो रजवाड़े थे उनके ऊपर क्या था? उन्होंने अपने आप को उस समय की जो ब्रिटिश सरकार थी उनके अधीन कर दिया था। जिसके कारण क्या था, वो जो रजवाड़े थे उनमें जो सर्वोच्च शक्ति थी वो क्या थी? वो तो ब्रिटिश सरकार की थी, लेकिन घरेलू मामलों में वो अपना शासन स्वयं चलाते थे। और उस समय जो है उस समय के जो राजा थे वो उसके शासक होते थे। और इन ये जो है छोटे छोटे आकार के राज्य होते थे, जैसे हैदराबाद है, मणिपुर है, कश्मीर है, ये सब रजवाड़े थे। और ये जो है बहुत संख्या में थे, ऐसा नहीं है कि एक थे दो थे। ये रजवाड़े जो थे, देसी रियासतें इनको बोल देते हैं, ये 565 के लगभग ये उस समय थे। और अब जो देश के सामने बड़ी समस्या थी वो ये थी कि विस्थापन भी कर दिया, विभाजन भी हो गया, और उसके बाद क्या कर दिया? और तीसरा क्या कहता? पुनर्वास, यानी कि जो शरणार्थी आए थे उनको दोबारा से स्थापित भी कर दिया। लेकिन ये समस्या अभी देश के सामने खड़ी थी। और कौन सी समस्या थी? ये मैंने अभी बोर्ड पे सारा लिखा है। रजवाड़ों का विलय की समस्या है। और इस रजवाड़ों का विलय में जो हम दो टॉपिक लेंगे, एक समस्या की क्या समस्या थी, दूसरा सरकार का क्या नजरिया था। इन रजवाड़ों को लेकर सरकार का क्या नजरिया था, किस बात के आधार पर? रजवाड़ों को लेकर उस समय की सरकार का क्या नजरिया था, समस्या क्या थी, उस सरकार का नजरिया क्या था, किस तरीके से यानी सरकार ने इन रजवाड़ों का भारत में विलय किया। ये इसमें जो है बहुत सारे थे, जिसमें से कुछ ने तो जो इनकी सीमाएं भारत के साथ लगती थी उन्होंने अपने आप ही उनको क्या किया? उन्होंने भारतीय संघ में अपने आप को मिला दिया। लेकिन कुछ ऐसे थे जिन्होंने भारतीय संघ में मिलाना ना चाहा, जिनको थोड़ा सा मुश्किल से हम जो है भारत में मिला पाए। उसमें हैदराबाद, मणिपुर, असम, कश्मीर कई हैं, लेकिन जो हमारे फर्स्ट चैप्टर है इसमें दो के बारे में हम पढ़ेंगे। दो के बारे में हमारे सिलेबस में हैदराबाद और मणिपुर के बारे में। जो कश्मीर के बारे में वो अध्याय 8 जो होगा हमारा उसमें पढ़ेंगे। और उसके बाद जो लास्ट टॉपिक इस लेसन का हमारा है राज्यों का पुनर्गठन, कि जो हमारे भारत के जो राज्य थे, अब उस राज्यों में जो है क्या किया गया? रजवाड़े भी मिला दिए गए हैं। और जो पहले वाला जो हमारा मैप था उसके अनुसार रजवाड़े अलग अलग थे, लेकिन उनको शामिल कर दिया गया। अब राज्यों की सीमाएं किस तरीके से या किस आधार पर बांटी जाएंगी, ये हमारे देश के सामने समस्या थी। तो पहले हम चलते हैं रजवाड़ों के विलय। और रजवाड़ों के विलय का मतलब क्या है कि उस समय की, मैंने अभी आपको बताया कि जो ब्रिटिश इंडिया था, ब्रिटिश इंडिया जब अंग्रेजों का अधीन थे, तब उस समय का हमारा भारत उस समय कितने भागों में बटा था? दो भागों में बटा था। एक क्या थे? वो ऐसे प्रांत थे जो किसके अधीन थे? ब्रिटिश सरकार के अधीन थे। और दूसरे क्या थे? वो क्या थी? देसी रियासत थे, रजवाड़े थे, जो क्या थे? वो पूरा जो सार्वजनिक सर्वोच्च जो पद था, यानी कि सर्वोच्च अधिकार जो था, वो उन्होंने किसका स्वीकार किया होता? ब्रिटिश का किया होता। लेकिन घरेलू मामलों में वो स्वतंत्र थे, घरेलू मामलों में वो स्वतंत्र थे, और वो घरेलू मामले अपने स्वयं निपटाते थे। तो अब जो है जब समस्या क्या आती है देश के सामने, कि जिस समय आजादी भारत को प्राप्त हुई, आजादी भारत को प्राप्त करने के बाद अंग्रेजों ने इस बात की घोषणा कर दी कि अंग्रेज की जो भारत है उसके प्रांत के साथ साथ जो रजवाड़े हैं वो भी क्या है? स्वतंत्र है। यानी कि रजवाड़ों को भी स्वतंत्रता
मिल गई। अब समस्या क्या थी कि ये जो रजवाड़े हैं अब ये भारत का हिस्सा होंगे या पाकिस्तान का हिस्सा होंगे। ये जो है उन्होंने जो घोषणा की उसमें लिखा गया कि रजवाड़ों की अपनी इच्छा पर निर्भर है कि वो भारत में शामिल होना चाहते हैं, नहीं होना चाहते, या पाकिस्तान में शामिल होना चाहते हैं। ये उनकी अपनी इच्छा थी। वो वहां के राजा या निजाम जो था भी उनका, जो भी उसके शासक को बोला जाता, उनकी इच्छा होती थी। जनता की इसमें कोई भी इच्छा को नहीं पूछा जाता था। अब समस्या कि इनको किस तरीके से लेकर चला जाए। अब जो हमारे देश के नेता थे वो सोचते थे कि अगर रजवाड़े ऐसे ही स्वतंत्र अपना प्रतिनिधित्व बना के रखेंगे, अलग से अपना प्रतिनिधित्व बना के रखेंगे, तो इससे क्या होगा, हमारे देश की राष्ट्रीय एकता और अखंडता जो है उसको खतरा हो सकता है। यानी कि देश की राष्ट्रीय एकता और अखंडता जो है वो क्या होगी, वो मजबूत ना हो पाएगी। क्योंकि अभी तो पहले हम सांप्रदायिकता के आधार पर विभाजन को झेल रहे थे, और साथ साथ अगर ये देशी रियासतें भी अगर स्वतंत्र रहती हैं तो ये अपने हिसाब से अपना शासन चलाएंगे, जिससे क्या होगा कि भारत में जो लोकतांत्रिक व्यवस्था को स्थापित करने की जो पहल की गई थी उसको पहल करने में क्या आएगी, कठिनाई आएगी। इसलिए ये समस्या सामने रही। तो अब ये जो है समस्या थी, इसको कैसे सुलझाया जाए कि इस समस्या को सुलझाने के लिए जो है, और इस समस्या और भी गहरी तब होती चली गई जब ये शासक इन्होंने ये घोषणा कर दी कि हम जो है स्वतंत्र रहेंगे। क्या घोषणा की इन्होंने कि हम जो है क्या करेंगे, ऐसी घोषणा की कि हम क्या कहेंगे, आजाद रहेंगे, और आजाद रहेंगे, और हम जो है क्या करेंगे, हम भारत के जो है लोकतांत्रिक रीति जो है उनको स्वीकार नहीं करेंगे। लेकिन सरकार का नजरिया, रजवाड़ों ने तो अपना नजरिया, अपनी समस्या, अपनी बातचीत को बता दिया। क्या था उनकी बातचीत कि हम जो है इसमें शामिल नहीं होंगे। कुछ ऐसे थे जिनकी सीमाएं भारत के साथ लगती थी, वो आसानी से अपने आप ही उन्होंने अपना भारत में विलय कर लिया। लेकिन कुछ ऐसे थे जिन्होंने कहा कि हम उन्हें क्या करेंगे, हम आजाद भारत में शामिल नहीं होंगे। अब सरकार का क्या नजरिया था। सरकार जो है ये छोटे बड़े विभिन्न प्रकार के देशों में बढ़ जाने की संभावना के विरुद्ध अंतरिम सरकार ने कड़ा रुख अपनाया। मुस्लिम लीग ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इस कदम का विरोध किया। लीग का मानना था कि रजवाड़ों को अपनी मनमर्जी का रास्ता चुनने के लिए छोड़ देना चाहिए। जो मुस्लिम लीग थी वो क्या कहती थी कि इनको अपनी मनमर्जी करने के लिए छोड़ देना चाहिए। लेकिन रजवाड़ों को जो है मनमर्जी अगर हम करने देते तो हमारे देश की राष्ट्रीय एकता को खतरा हो सकता था। तो उस समय जो क्या था, उस समय जो हमारे सामने जो समस्या थी, उस समस्या के समय में जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, उन्होंने क्या किया, महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और उन्होंने क्या किया, अपनी सूझबूझ के साथ, सरदार पटेल ने अपनी सूझबूझ के साथ इनको धीरे धीरे अपने भारतीय संघ में शामिल करने के लिए क्या किया, राजी किया। कार्य ये देखने में सुनने में हमें आसान लगता है, लेकिन ये कार्य बहुत कठिन था। और उन्होंने जो क्या किया, अपनी बड़ी चतुराई युक्तिपूर्ण पहलकदमी की शुरुआत की। और मिसाल के तौर पर उन्होंने क्या किया, मिसाल के तौर पर आज के उड़ीसा में ही तब 26 और छत्तीसगढ़ में 15 छोटे छोटे रजवाड़े थे। तो आप ये अंदाजा लगा सकते हैं, 2 राज्य का मैं बता रही हूँ तो कितने, और अगर हर एक राज्य में रजवाड़े थे तो कितने और रजवाड़े होंगे। अब देशी रजवाड़ों की इस चर्चा में 3 बातें सामने आती हैं। सबसे पहली क्या बात सामने आती है कि अधिकतर रजवाड़ों के लोग भारतीय संघ में शामिल होना चाहते थे। पहली क्या बात सामने आई कि वो अधिकतर क्या थे, वो शामिल होना चाहते थे। दूसरी बात कि भारतीय सरकार ने लचीला रुख अपनाया, उनके साथ कोई लड़ाई झगड़ा कुछ भी तरीके का फोर्स नहीं किया। लचीला रुख अपनाते हुए उनको क्या किया, उनके साथ उनको संतुष्ट किया। तीसरा क्या था, विभाजन की पृष्ठभूमि में विभिन्न इलाकों के सीमांकन के सवाल पर खींचतान जोर पकड़ रही थी। किसके ऊपर, राज्यों की सीमा पर, कि राज्यों की सीमाएं जो हमने अब निश्चित करनी है। अलग जो है, अब पाकिस्तान का हिस्सा अलग निकल गया है, रजवाड़े हैं वो अलग अलग हैं, उन रजवाड़ों को शामिल किया जाना है। और शामिल किए जाने के बाद दोबारा से क्या करना है, मैप का बनाया जाना है, यानी कि राज्यों की सीमाएं अलग से निश्चित की जानी है। तो अब ये इस बात पर जोर पकड़ा गया कि किस तरीके से क्या किया जाएगा, इनकी सीमाओं को निर्धारित किया जाएगा। अगर आप जो है इसको आप अपनी बुक में देखेंगे तो आप इसको देख सकते हैं। ये देखें, ये जो है विभाजन के पहले और बाद का, ये जो आपको दिख रहा है, ये मैप उठा लो। ये जो है पहले और बाद का जो है, ये हमारा पहले का मैप है कि कैसे जो है ये अलग अलग राज्य थे, ये भारत है, और कैसे ये अलग अलग हमारे
ये मैसूर, हैदराबाद कैसे इनको इसमें मिलाया गया, ये पाकिस्तान का रूप। और उसके बाद अगर हम देखते हैं तो ये है राज्यों के पुनर्गठन के बाद 1961 में जो भारत का मैप बना। आप उस मैप को भी देख सकते हैं, इसको देख सकते हैं। उसमें कितनी आपको जो है सीमाएं अलग अलग नहीं होने की वजह से आपको कैसा वो मैप लग रहा था। और ये देखिए सीमाएं निश्चित होने के बाद का मैप है। तो अब ये जो है मैंने आपको बताया 3 बातें सामने आई। और उसके बाद क्या क्या, शांतिपूर्ण बातचीत के जरिए लगभग सभी रजवाड़े जिनकी सीमाएं आजाद हिंदुस्तान के साथ लगती थी, उन्होंने क्या किया, अपने आप को भारत में शामिल कर दिया। और 15 अगस्त जब 1947 को हमारा देश जब आजाद होना, तो उससे पहले ही उन्होंने अपने आप को भारत में शामिल कर वो भारत के साथ एक हो गए। और भारतीय संघ में विलय के लिए उन्होंने एक सहमति पत्र बनाया गया, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्शन, जिसका नाम क्या था, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्शन। उन्होंने इस पर हस्ताक्षर कर दिए। लेकिन कुछ ऐसे थे जिन्होंने इस पर हस्ताक्षर नहीं किए। क्या किया, नहीं किया। कुछ ने कठिनाई से किए। जूनागढ़, हैदराबाद, कश्मीर और मणिपुर की रियासतों का विलय बाकियों की तुलना में थोड़ा कठिन साबित हुआ। कैसे हुआ ये हम अभी आगे के इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, क्या बताया मैंने, मैं दोबारा से आपको बताती हूँ कि हम ये जो चैप्टर कर रहे हैं राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां, इसमें हमने पहले नए राष्ट्रों के सामने क्या चुनौतियां आई, फिर उसके बाद हमने विभाजन की प्रक्रिया को देखा है। विभाजन की प्रक्रिया के बाद हमने किस बात को देखा है, विस्थापन को देखा है। विस्थापन के बाद हमने किस बात को देखा, पुनर्गठन को देखा है। ठीक है, ये सारा हमने फर्स्ट वीडियो में देखा था। लेकिन अब जो ये वीडियो स्टार्ट हुई हमारी कहां से शुरू हुई है, रजवाड़ों के विलय से। मैंने बताया जो भारत था वो जब अंग्रेजों का दिन था तो उसके 2 हिस्से थे। क्या हिस्से थे, एक वो हिस्से थे जो भारतीय प्रांत थे जिसमें पूरे रूप से अंग्रेजों का शासन था। लेकिन एक दूसरे हिस्से थे, छोटे छोटे टुकड़ों के अलग हिस्से थे, जिनके ऊपर संपूर्ण जो है प्रभुसत्ता जो है वो उसकी किसकी, अंग्रेजों की नहीं थी। उन्होंने घरेलू मामलों में वो रजवाड़े अपना शासन चलाते थे, लेकिन सर्वोच्च शक्ति, बड़े मामलों की शक्ति अंग्रेजों के पास थी। जब भारत स्वतंत्र हुआ तो जो स्वतंत्रता का घोषणा पत्र था उसमें ये बात कही गई कि राज्यों के साथ साथ ये देसी रियासतें, ये रजवाड़े जिनको हम बोलते हैं, ये भी क्या है, स्वतंत्र है। मैं रिपीट कर रही हूं, ध्यान से सुनेंगे आप। ये भी क्या है, स्वतंत्र है। और दोनों को स्वतंत्र कर दिया। अब समस्या ये आई कि वो अपने आप को स्वतंत्र समझने लगे और उन्होंने कहा कि हम भारत में शामिल नहीं होंगे। कुछ रजवाड़े ऐसे थे जिन्होंने 15 अगस्त 1947 से पहले ही अपने आप को भारत में, क्योंकि उनकी सीमाएं नजदीक लगती थी और उन्होंने आसानी से भारत में अपना विलय कर दिया। लेकिन कुछ का विलय बड़ी कठिनाई से हुआ। क्यों, क्योंकि वहां के वो जो शासक थे उन्होंने क्या किया, वो क्या कहते थे कि हम अपनी शासन को जो है स्वयं चलाएंगे। वो राजा स्वयं अपना शासन चलाना चाहते थे, वो सरकार के अधीन नहीं आना चाहते थे। लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने क्या किया, बड़ी सूझबूझ के साथ उनके जो है क्या किए, उस पर किस पर हस्ताक्षर करवाए, उस सहमति पत्र पर हस्ताक्षर करवाए और उनको भारत में मिलाया। ये रजवाड़ों का विलय था। ठीक है, रजवाड़ों के विलय में बहुत सारे रजवाड़े थे, जैसे मैंने बताया 565 जो है रजवाड़े उस समय थे। तो धीरे धीरे जो छोटे छोटे थे वो मिल गए, लेकिन कुछ जो बड़ी कठिनाई से मिले। उसमें से 2 के बारे में हमारे लेसन में है, हैदराबाद और मणिपुर के बारे में। कश्मीर के बारे में मैंने बताया लेसन 8 जब हम करेंगे वहां पर है। तो अब हम जो है, अब हम कहाँ पहुंच गए हैं, यहाँ पर आ गए हैं हैदराबाद। ये हैदराबाद और मणिपुर, इनका विलय भारत में कैसे हुआ। तो पहले हम हैदराबाद के बारे में देखते हैं। हैदराबाद की रियासत क्या थी, बहुत बड़ी रियासत थी। इसके चारों ओर क्या था, जो है महाराष्ट्र और कर्नाटक, और बाकी हिस्से कहाँ थे इसके, आंध्र प्रदेश में थे। और हैदराबाद का जो शासक था उसको क्या कहा जाता था, निजाम कहा जाता था। ये 1 नंबर में क्वेश्चन आता है, हैदराबाद के शासक को क्या कहा जाता, निजाम कहा जाता था। वह दुनिया के सबसे दौलतमंद लोगों में एक होता था। और वो जो है क्या, वो चाहता था कि वो अपनी आजाद रियासत रखे और भारत में शामिल ना हो। निजाम ने 1947 के नवंबर में भारत के साथ यथास्थिति बहाल रखने का एक समझौता किया और यह समझौता 1 साल के लिए किया गया। और इस बीच भारत सरकार ने निजाम के साथ बातचीत जारी रखी। ऐसा नहीं कि उसने समझौता कर लिया तो भारत जो है शांति से बैठ गया, उसने उस समय भी उसके साथ क्या किया, बातचीत जारी रखी। अब वहां पर हैदराबाद में एक संघर्ष उत्पन्न होता है और देखते हैं वो संघर्ष क्या था। इसी दौरान हैदराबाद की रियासत के लोगों के बीच निजाम के शासन के खिलाफ एक आंदोलन ने जोर पकड़ा। तेलंगाना इलाके के किसान निजाम के दमनकारी शासन से खासतौर पर दुखी थे और वे निजाम के खिलाफ क्या किया, उन्होंने उठ खड़े हुए।
निजाम के खिलाफ उठ खड़े हुए और महिलाएं निजाम के शासन से बहुत ज्यादा क्या थी, परेशान थी, क्योंकि वो उनके ऊपर बहुत जुल्म करता था। और जो ये आंदोलन था इसमें महिलाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। और इस समय जो ये आंदोलन जब चल रहा था, कम्युनिस्ट और हैदराबाद कांग्रेस इस विभाजन की अग्रिम पंक्ति में थी। आंदोलन को देख निजाम ने लोगों के खिलाफ एक अर्धसैनिक बल क्या किया, रवाना किया। इसे क्या कहा गया था, रजाकार, रजाकार कहा गया था। और रजाकार अव्वल दर्जे के सांप्रदायिक अत्याचारी थे। इन्होंने जो है जब इनके साथ लूटपाट शुरू किया तो उसके बाद क्या हुआ, 1948 में भारत ने अपनी सेना भेज दी और इसके बाद निजाम ने अपना आत्मसमर्पण कर दिया और वो भारत में शामिल हो गया। मणिपुर दूसरा हम देखते हैं। आजादी के चंद दिनों के बाद मणिपुर के महाराजा बोध चंद सिंह ने भी क्या किया, भारत के साथ अपने विलय के सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए और इस तरीके से उन्होंने क्या किया, मणिपुर की आंतरिक स्वायत्तता बरकरार रखने के लिए भारत ने क्या किया, उनको आश्वासन दिया। लेकिन धीरे धीरे मणिपुर की विधानसभा में क्या हुआ, इलेक्शन हुए और इलेक्शन के बाद वहां पर जो सरकार बनी उनमें और दूसरे राजनीतिक दलों में आपस में क्या हो गया, विरोध उत्पन्न हो गया। और इस विरोध के चलते क्या हुआ, इसमें विरोध हो गया और मणिपुर की निर्वाचित विधानसभा से परामर्श किए बगैर भारत सरकार ने महाराजा पर दबाव डाला कि वो भारतीय संघ में शामिल होने के समझौते पर हस्ताक्षर करे। भारत सरकार को इसमें सफलता मिली और मणिपुर के लोग जो है क्रोध रहे, नाराज रहे, जो आज भी रहते हैं, लेकिन फिर भी मणिपुर का भारत में विलय हो गया। क्या कि आज का टॉपिक हमारा क्या था, रजवाड़ों का विलय, जिसके अंतर्गत क्या समस्या थी, क्या सरकार का नजरिया था, कैसे उनको हैदराबाद और मणिपुर को भारतीय संघ में मिलाया गया। और जो दूसरा टॉपिक है हम उसको नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। जो मैंने ये बताया राज्यों का पुनर्गठन, इसको नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अभी जो मैंने रजवाड़ों का विलय किया है आप इसको अच्छे से समझेंगे और इसको करेंगे और इसके बारे में, और ये जो हमने क्वेश्चन किए हैं इसमें आपने लिखने, जो क्वेश्चन बने हैं वो क्वेश्चन करने हैं, रजवाड़ों का विलय कैसे हुआ, ठीक है, रजवाड़ों के विलय के सामने के समय क्या समस्या आई, फिर उसके बाद हैदराबाद का विलय कैसे हुआ, मणिपुर का विलय कैसे हुआ, ठीक है, हैदराबाद के निजाम को क्या कहा जाता है, मणिपुर का जो है राजा उस समय कौन था, महाराजा कौन था, बोध चंद सिंह। ये सारे छोटे छोटे क्वेश्चन और बड़े क्वेश्चन जो मैंने बताए ये आपने करने हैं और जो नेक्स्ट लास्ट अभ्यास के क्वेश्चन होंगे हम वो लास्ट वीडियो में, जो राज्यों का पुनर्गठन की हमारी तीसरी वीडियो होगी, हम उसमें देखेंगे। गॉड ब्लेस यू।